खरपतवार का वर्गीकरण और खरपतवार से लाभ और हानि। स्वागत है आपका ड्रीम वे एजुकेशन के एक नए वीडियो में। इससे पहले मैंने बेसिक खरपतवार के लिए एक वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इस वीडियो में बात करेंगे खरपतवार के वर्गीकरण के बारे में और खरपतवार से लाभ और उसकी हानि के बारे में। तो खरपतवार का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार को 3 भागों में बांटा गया है। एक वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार। सबसे पहले पढ़ते हैं एक वर्षीय खरपतवार। वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या इससे कम अवधि में पूरा करते हैं एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। एक वर्षीय खरपतवार को 2 भाग में बांटा गया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जीवन चक्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और एक वर्षीय खरपतवार के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है खरीफ के खरपतवार। इस वर्ग के खरपतवार वर्षा के प्रारंभ जून जुलाई में उगते हैं और वर्षा के खत्म होने पर सितंबर अक्टूबर तक अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, जैसे गाजर घास, मोथा, हजार दाना, जंगली धान, और गाजर घास को ही कांग्रेस घास बोलते हैं। दूसरा है रबी की खरपतवार। इस वर्ग के खरपतवार रबी की फसलों के साथ सितंबर या अक्टूबर माह में उगते हैं और अपना जीवन चक्र मार्च अप्रैल तक पूरा कर लेते हैं, जैसे कृष्णनील, बथुआ, प्याजी, गेहूँसा और सत्यानाशी। जीवन चक्र के आधार पर दूसरा है द्विवर्षीय खरपतवार। इस वर्ग के खरपतवार अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करते हैं। प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन करते हैं, जैसे जंगली घास और जंगली गोभी। अब तीसरा है बहुवर्षीय खरपतवार। वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 से अधिक वर्ष में पूरा करते हैं तथा जिनका प्रसारण वानस्पतिक भागों द्वारा होता है, जैसे बल्ब से, जड़, तना, राइजोबियम, ट्यूबर इत्यादि से। इसके अंदर आते हैं मोथा, हिरनखुरी, दूब घास, कांस आदि। इसमें खरपतवार है जॉनसन घास, जो ज्वार और बाजरे का खरपतवार है, और हिरनखुरी ये गेहूं का मुख्य खरपतवार है जो मृदा क्षरण को रोकता है। खरपतवार वर्गीकरण का दूसरा आधार है बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। बीज पत्र के आधार पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री आते हैं। एक बीजपत्री सकरी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं इसके अंदर, और द्विबीजपत्री के अंदर आते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं ये 2,4-D के प्रयोग से नष्ट नहीं होते हैं। इसके अंदर आते हैं मोथा, दूब घास, जंगली धान, जंगली जई और द्विबीजपत्री। ये 2,4-D से नष्ट हो जाते हैं। इसके अंदर आते हैं बथुआ, लट जीरा, कृष्णनील, हिरनखुरी, जंगली चौलाई और सत्यानाशी। अब बात कर लेते हैं खरपतवारों से होने वाली हानियों के बारे में। तो खरपतवार फसलों के उपज को कम कर सकता है। खरपतवार का फसलों के गुणों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। खरपतवार पौधे और फसलों के कीट व रोग के लिए रोग कारकों को आश्रय देता है। इससे भूमि की उत्पादकता भी कम होती है। किसान की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नहर और सिंचाई की नाली में भी पानी का ह्रास होता है। भूमि का मूल्य भी कम होता है। खरपतवार मनुष्य के लिए हानिकारक है और मृदा में नमी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं खरपतवार से होने वाले लाभ के बारे में। खरपतवार का प्रयोग औषधि के लिए किया जाता है, जैसे सत्यानाशी। ये मृदा क्षरण को कम भी करता है। मृदा में पोषक तत्व को बढ़ाने में सहायक है। खरपतवार का प्रयोग चारे के लिए किया जाता है, जैसे कि दूब घास और कासनी। खरपतवार का प्रयोग साग भाजी के लिए भी करते हैं, जैसे बथुआ। खरपतवार का आर्थिक महत्व भी है और सजावट के लिए खरपतवार का प्रयोग किया जाता है। उद्योग में प्रयोग करते हैं, जैसे टाइफा, मोथा आदि। और हरी खाद के लिए भी खरपतवार का प्रयोग किया जाता है, इसमें सेंजी आ जाता है। हरी खाद बनाने के लिए सेंजी एक अच्छा खरपतवार है। अगले वीडियो में बात करेंगे खरपतवार के नियंत्रण के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।